सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास हम पिछली क्लास से आगे बढ़ाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। और समझेंगे कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ग्राफ जो है, अगर वो अपर लाइन के ऊपर चला जाए और लोअर लाइन के नीचे रह जाए तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो आपके घर के रिश्तों को दिखाती है और आपके स्किल को दिखाती है। तो इसको हम आपके घर के रिश्तों के सेंस में बात कर लेते हैं कि आपके घर का जो माहौल है वो कैसा रहता है। क्या घर में आपके बहुत चिक 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 घर में रहती है? क्या घर का हर व्यक्ति जो है दूसरे को खाने को दौड़ता है? क्या घर में हर पल कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब घर में क्लेश ना हो, जिसे आप गृह क्लेश कहते हो, हाउस डिस्प्यूट कहते हो? इस प्रकार का माहौल अगर आपके घर में है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी खराब है, ये समझ लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके घर के माहौल को अच्छा रखने का काम करती है। तो यहां पर एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अपर लाइन के ऊपर चली गई और दूसरे केस में मान लीजिए कि वो लोअर लाइन के नीचे रह गई, तो दोनों केसेस में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। यहां पर भी आपके घर में जो सुख शांति है वो खत्म हो जाएगी। डोमेस्टिक पीस जो आपकी है वो कहीं ना कहीं एट स्टेक आ जाएगी। और जो इस केस में भी जब वो लोअर लाइन के नीचे रहेगा तो यहां पर भी दिक्कतों का सामना आपको जरूर से करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहां पर क्या होगा? यहां पर अपने घर की समस्याओं को ठीक करने के लिए, अपने फैमिली के जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको रेक्टिफाई करने के लिए और कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए जो है आप बहुत कोशिशें करोगे। सोच समझ कर देखिएगा ऐसे केस में क्या होता है। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि आपके घर की जो आवाजें हैं, आपके घर के चिल्लाने की, झगड़ा करने की, एक दूसरे को उल्टा फुल्टा बोलने की, अब्यूजिव लैंग्वेज की जो आवाजें हैं आपकी, वो चौराहे तक जाती है बाहर एक्चुअल में, बाहर गली तक जाती है एक्चुअल में, आपके पड़ोस तक जाती है। और सब लोग जो है कहीं ना कहीं बड़े आनंद से सुनते रहते हैं, हाँ जी शुरू हो गया आज इनके घर में मेट्रो मैटिनी शो। एंड दे गेट कंफ्यूज्ड इस चीज के अंदर कि जो उनके घर में बिग बॉस चल रहा है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहे हैं, और एक बिग बॉस जो आपके घर में आ रहा है जिसका सिर्फ ऑडियो उन तक पहुंच रहा है, लेकिन वो फिर भी चूज करते हैं आपके घर के बिग बॉस को, क्योंकि ज्यादा मजा उनको इस बात में आता है कि आज नई चीज क्या हो रही है इनके घर में झगड़ा के रूप में। राइट, हाँ जी। तो अच्छी बात है, दुनिया के लिए आप कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट कर रहे हो, पर भैया अपने घर की खुशियों को और अपने घर के रिश्तों को दांव पे लगाकर दुनिया का मनोरंजन नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो आप इस केस में क्या करोगे? इस केस में जो है यहां पर आप कोशिश करोगे कि आपके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहे। आप पूरी कोशिश करो, झगड़ा लोग कर रहे हैं, आपके घर वाले झगड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठाओगे, समझाओगे भाई ऐसे घर में झगड़ा मत किया करो यार, ऐसे घर में झगड़ा करने से पता है हमारे घर का माहौल जो खराब होता है, सो होता दुनिया सुनती है, हंसती है कहीं ना कहीं दुनिया जो है। और फिर पता है हमारी जो मोहल्ले में इज्जत होनी चाहिए ना, जो रेपुटेशन हमारी होनी चाहिए ना, भले लोग मुंह पे कुछ ना कहे यार, लेकिन पीछे से लोग बोलते हैं ये ऐसे ऐसे ही लोग है, ये तो यार ये तो ऐसे ही लोग है, कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो तो एटलीस्ट कम बंद करो झगड़ा वगड़ा जो है। तो आप इस पे पूरी कोशिश करोगे, आपकी बातों का, आपके इस मोटिवेशन का उनके ऊपर मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन असर आएगा, लेकिन थर्ड डे वापस से ढक के 3 पात दैट मींस बैक टू पवेलियन, वापस से घर में वही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। एक बात फिर से समझ लो, ये आपकी बातों का 1 2 3 दिन असर क्यों हो रहा है, मतलब ये 2 4 दिन आपका असर क्यों हो रहा है आपकी बातों का, क्या रीजन है उसके पीछे? ये सेम वैसे ही बात है जैसे कि आपको बुखार हो गया और आपने ऊपर से खाली पैरासिटामोल, तो बुखार थोड़ी खत्म करेगी वो एक्चुअल में, वो कुछ वक्त के लिए आपको वो सेंस आने ही देगी, आपको लगेगा मैं ठीक हो गया। बुखार तो वहीं का वहीं है जी, अभी ठीक नहीं हुआ है वो, बुखार तो वहीं का वहीं है। तो ये तो एनर्जी क्या कर रही है, आपके घर में डिस्प्यूट पैदा करेगी, हाँ जी करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस वो आप जो मोटिवेशन डाला अपने घर वालों के अंदर कैसे नहीं करना चाहिए, जब तक उस मोटिवेशन का असर है तब तक ठीक है। जैसे ही वो 2 4 दिन में हटेगा, वो जो लेयर हटेगी मोटिवेशन की, वापस से जो है जो बैक टू पवेलियन जो घर में समस्याएं वो उत्पन्न होना
शुरू हो जाएगी। और इस केस में जब लोअर लाइन के नीचे रहेगा तो इस केस में समस्या ये निकल कर आएगी कि आप अपने घर के झगड़ों को या अपने घर के माहौल को या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रयास आप नहीं करने वाले, कोई कोशिशें आप नहीं करने वाले, और घर में यूं ही चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों को घर में जाना और देखोगे आपके घर में दो लोग लड़ रहे होते हैं और बाकी लोगों को मतलब होता ही नहीं, ये तो ऐसे रोज ऐसे करते हैं, छोड़ो इनका यार। ये जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, ये लोअर लाइन वाला है। ठीक है जी। तो घर के रिश्तों को ठीक रखना है तो एटलीस्ट अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सबसे बेहतर बनाकर आपको चलना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, जिसका नाम है वेस्ट साउथ वेस्ट। जो ये वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये बेसिकली आप अभी के लिए समझिए कि आपके घर की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। एजुकेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि जो बातें अभी मैं आपको समझा रहा हूं कितना जल्दी आपको समझ में आ रही है, आपकी ग्रास्पिंग पावर इसी वेस्ट साउथ वेस्ट से आती है। और जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, डे 1 से पढ़ाया है, वो कितना आपके दिमाग में स्टोर रह पाता है और कितनी देर तक स्टोर रह पाता है, यानी मैं रिटेंशन पावर की बात कर रहा हूं। तो आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी रिटेंशन पावर, और इसके अलावा बता दूं आपको मैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर्स को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको छोड़ना है, ये बात भी आपको वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ही बताती है। तो आप यूं समझिए कि एग्जाम के वक्त में जब मान लीजिए आप स्टूडेंट है या आपके बच्चे पढ़ते हैं, या जब आप भी स्टूडेंट थे तो क्या करते थे आप, टीचर के पास जाया करते थे लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम हुआ करता था। मान लो कल एग्जाम है या एग्जाम है 4 दिन के बाद, सर प्लीज वो मोस्ट क्वेश्चन, सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दो प्लीज, सर प्लीज टिक कर दो सर, कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ लेते ताकि पास तो हो जाए प्लीज। ऐसे ही हुआ करता था ना, है ना, बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं हम बात करें तो। बट जिस टीचर के खुद के घर का वेस्ट साउथ वेस्ट खराब होगा या जिस स्कूल का वेस्ट साउथ वेस्ट खराब होगा, वो टीचर जिन क्वेश्चन पे टिक करेगा कि ये एग्जाम में आएंगे, ध्यान करना वही नहीं आएंगे एग्जाम में। और जिस टीचर के खुद के घर का वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा होगा या स्कूल का वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा होगा, वो जिस पर टिक मारेगा और वही क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे। राइट, तो ये आपके वेस्ट साउथ वेस्ट है। हम बात करें इसके अपर लाइन की, लोअर लाइन की, जो आपके एजुकेशन की बात करती है, अपर लाइन लोअर लाइन, इस केस में भी आपकी एजुकेशन तो गई और इस केस में भी आपकी एजुकेशन तो गई, दोनों केस में आपकी एजुकेशन तो गई, समझ लो। अब एग्जाम्पल इस पे लेके बताता हूं। आपके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, अब स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स के बाद में स्कूल में कार्यक्रम रखा जाता है, एक प्रोग्राम रखा जाता है। उस प्रोग्राम का नाम होता है पेरेंट्स की बेइज्जती करो कार्यक्रम। पेरेंट्स की बेइज्जती करो कार्यक्रम, दैट मींस इन इंग्लिश पीटीएम। ओके, पेरेंट्स मीटिंग जिसे आप कहते हो कहीं ना कहीं, सो है ना। सो क्या क्या होता है उस केस के अंदर, जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते नहीं है और जो टीचर्स वहां बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं वेट करते हैं यार इनको आने दे, दुष्ट इनकी, तेरे तेरे पापा को आने दे, तेरी मम्मी को आने दे, है ना, मतलब कहीं ना कहीं वेट फॉर यू एक्चुअली। और जैसे ही आप जाते हो उसके बाद वो बरस पड़ते हैं आपके ऊपर, आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, क्लास के अंदर उदमबाजी करता है, क्लास में इतना शैतानी करता है बच्चा, कहीं ना कहीं जो एग्जाम में मार्क्स देखो, मार्क्स इसके 0 आए हैं। तो इन दोनों केसेस में ही कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। खुद का भी करना पड़ सकता, मैं ये नहीं कह रहा आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा। बट इस केस में ये होगा कि जब आप अपने बच्चे को पीटीएम से घर पर लेकर आएंगे तो आप अपने बच्चे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बेटा तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को समझ थोड़ा कम आता है क्या, या मैडम अच्छे से नहीं पढ़ा रही क्या, या मैं तेरी कोचिंग लगवा दूं, तेरी ट्यूशन लगवा दूं, या कुछ और तेरे लिए अरेंजमेंट कर दूं, बता क्या करना है, तू जो बोलेगा कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस तू पढ़ ले, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आ, ठीक है जी। और आप सारी चीजें उसकी पूरी करोगे जो वो कह रहा है आपको आपका बच्चा, अच्छी बात है। फिर से एग्जाम होंगे, और जब फिर से एग्जाम होंगे तो एग्जाम होने के बाद में पीटीएम में वापस वही तमाशा बनेगा जो पहले बना था, यानी एजुकेशन लेवल पे कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है जी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में आप बच्चे को पीटीएम से घर पर लेकर आओगे, सबसे पहले कमरे के अंदर लेके आए, दरवाजा बंद करोगे और एक उसके गाल पे चमाट लगाओगे खींच के, पहले तो जोरदार मस्त वाला, है ना। और उसके बाद उस बच्चे को बोले देख बेटा तू पढ़े तो पढ़, नहीं तो कुएं में पढ़, है ना। सीधी सी बात यह है कि
तू नहीं है, तू तू ये रहेगा, तू निठल्ले, तू ये रहेगा, तू नहीं पढ़ने वाला, तू पढ़ेगा ही नहीं, तू तेरे बाप पे गया वो भी ऐसी है, तू भी ऐसा ही है ना। आज तू तू नहीं पढ़ेगा बच्चा, सीधी सी बात ही है। तो इस केस में जो है आप उस बच्चे के लिए, यानी उस बच्चे की एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ नहीं करने वाले। आप जो है बस ठीक है बेटा, तू जो पढ़ गया पढ़ ले, बात खत्म। तू बोले तो कल से एडमिशन भी तेरा कैंसिल करा दो स्कूल में जाके। आप कुछ ना कोशिश करोगे, यू विल नॉट मेक एनी एफर्ट्स। खैर आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, जिसका नाम है वेस्ट डायरेक्शन। और जो ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली आपसे बात करती है कि जो भी एफर्ट्स आप लगाते हो, जो मेहनत आप करते हो, उस मेहनत का रिजल्ट आपको कितना मिले, ये वेस्ट की डायरेक्शन तय करती है, डिसाइड करती है। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि सर हम काम करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं उसके बदले। हम काम करते हैं 100 रुपए का, हमें मिलता है 40 रुपए। राइट। तो कहीं ना कहीं जितना हार्डवर्क हम किसी काम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको उतना नहीं मिल रहा। इट मीन्स ये वेस्ट की डायरेक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और बता दूं, आपके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट निकल कर आता है, जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, तो वो जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट भी इसी वेस्ट डायरेक्शन के ब्लेसिंग से निकल कर आता है। तो अगर मान लीजिए आपकी अपर लाइन लोअर लाइन ऊपर चला गया नीचे रह गया, अगर दोनों केसेस के अंदर अगर आपके यहां केस बन रहे हैं, तो ये यकीन मानकर चलिएगा आपकी कंपनी, आपका बिजनेस हमेशा अपने नेट प्रॉफिट को लेकर हर साल परेशान रहेगा कि यार उतना नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा, जितना एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, जितनी मैन पावर हम लोग लगा रहे हैं, जितनी एक्सपर्टीज हमने हायर कर रखी है, उसका हमें उतना बेनिफिट मिल नहीं रहा, होगा ही नहीं एक्चुअल में। और इस केस में बस क्या करोगे, इस केस में आप और कोशिश करोगे, जो IIM से पास आउट लोग हैं उनको हायर करोगे, अच्छे सेल्समैन को हायर करोगे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ ईयर your profit and loss account will not show that much profit as you're expecting. It will not show. बट इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो है आप ना तो कोई कोशिश करेंगे ना कोई प्रयास करेंगे, जो आ रहा है ठीक है, जो आ गया राम जी के भरोसे, दैट्स इट, बस हो गया हमारा काम। इसमें आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डायरेक्शन मेरे पास है, उसका नाम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो जो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, if you are in tension, no worries; if you are in stress, no worries; and if you are still in anxiety, no worries, because situation अंडर कंट्रोल है आपके। आप जब चाहो ना अपनी विल पावर से उससे ओवरकम कर सकते हो। लेकिन जैसे एक बार आप कूद गए डिप्रेशन के जोन के अंदर, आपने जंप मारा डिप्रेशन के जोन में, एंड वंस यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ डिप्रेशन, तो इससे कभी जिंदगी में आप बाहर नहीं निकल सकते। कम ज्यादा कर सकते हो डिप्रेशन के लेवल को, लेकिन आप सोचो कि मैं इसको खत्म ही कर दूं, तो खत्म तो नहीं हो सकता। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको डिप्रेशन में डालने का काम करती है। तो समझिएगा, अपर लाइन लोअर लाइन ऊपर चला गया नीचे रह गया, दोनों ही केस के अंदर जो है डिप्रेशन आपके अंदर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बस बात यह है कि यहां पर अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप बहुत सारी कोशिशें करोगे, आप अपने दोस्तों से बात करोगे। देखना, बहुत लोग ऐसे जो डिप्रेशन में होते हैं ना, वो चाहते हैं कोई उनकी बात को सुन ले यार, कोई उनसे बात कर ले, बस वो बस बोलना चाहते हैं, अपने अंदर की जो भड़ास है, जो जो भर गया उनके अंदर, उसको निकालना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू स्पीक, दे नीड समवन जो उनको सुन ले, बस दे वांट टू बी लिसन्ड। सुनना मतलब कोई सुन ले उनको, बस दैट्स इट। वो लोगों से बात कर करके अपने डिप्रेशन को बाहर निकालते हैं, अपनी दुख भरी कहानी सुना सुना के लोग को बाहर निकालते हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन कॉलिंग करते हैं, ज्योतिषियों से बात करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट से बात करते हैं, पंडितों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, दे डू एवरीथिंग। लेकिन जब क्या हो, जब तक वो बात कर रहे हैं तब तक ठीक है, डिप्रेशन खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे वो रुकेंगे, वापिस आके अपने कमरे में बैठेंगे, वापस वो डिप्रेशन उनको घेरना शुरू कर देगा, क्योंकि वो खत्म तो कभी हुआ ही नहीं।
आपने तो रिलीज किया उसको कुछ वक्त के लिए, जो इकट्ठा हो गया था, पर उसकी जो फैक्ट्री लगातार चालू हो उसका क्या, वो तो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर रही है आपके लिए डिप्रेशन का, तो वो तो दिक्कत करेगी साहब। लेकिन यहां पर ये बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही गंदा केस है, और इस केस को मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप इस पर फोकस थोड़ा ज्यादा कीजिएगा। यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट, और जब आप प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बन रहे हैं तो मैं फिर से बोल दूं आपको कि कुछ चीजों पर दिमाग और अपना फोकस ज्यादा बना के रखिएगा। जब भी आपको अगर ऐसा केस मिलता है जिसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन का ग्राफ लोअर लाइन के नीचे रह रहा है, तो ऐसे लोग भी डिप्रेशन में होंगे, और पर वो अपने डिप्रेशन को बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अंदर ही अंदर सफोकेशन उनको फील होगा, अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब बर्दाश्त नहीं होगा, व्हेन दे आर अनेबल टू टॉलरेट द लेवल ऑफ डिप्रेशन दे आर गोइंग थ्रू, तो उस केस के अंदर वो लोग जो है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप पढ़ोगे कि भाई का फोटो जो है नेक्स्ट डे अखबार में छप गया साहब, कहीं ना कहीं लटक गया भाई जो है, कहीं ना कहीं से कूद गया साहब गाड़ी के नीचे आके, ठीक है जी, छलांग मार दे पानी के अंदर, समंदर के अंदर। तो ये वो केस है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कल तो बात करके आता है इस समय, कल तो मेरे को ठीक लग रहा था ये, और आज इसने ऐसा काम कर दिया। अरे उसके अंदर जो भरा पड़ा हुआ उसको समझ ही नहीं पाए बात है, क्योंकि उसको निकाला ही नहीं, उसने अंदर घुट रहा है कहीं ना कहीं। हैंडल विद केयर दीज केसेस एवरीवन। आगे बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट की ये डायरेक्शन जो है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हमसे बात करती है सपोर्ट की। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो हमसे सपोर्ट की बात करती है, और सपोर्ट का मतलब यहां पर क्या है वो मैं आपको समझा दूं। सपोर्ट का मतलब यहां पर यह है साहब कि देखो हम सब है ना सोशल क्रिएचर्स है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपसे हूं और आप मुझसे हो, मेरे बगैर आप कुछ भी नहीं हो और आपके बगैर मैं भी कुछ नहीं हूं। सच बात तो यही एक्चुअल में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से ही हैं जो कुछ है। मैं जो भी कमा के खाऊंगा वो आप ही से कमा के खाऊंगा, आप जो कमा के खाएंगे मुझसे कमा के खाएंगे, मतलब पर्सन टू पर्सन की मैं बात कहीं ना कहीं कर रहा हूं जो है ना। एवरीथिंग जो है हम लोग आपस में एसोसिएट होकर ही जी सकते हैं जिंदगी को, अदरवाइज जिंदगी जी नहीं सकते हम लोग, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। जाके रह लो अंटार्कटिका के ऊपर अकेले, देखो क्या कर लोगे आप, लगा लो अपना जो भी आपको टैलेंट लगाना है, कुछ नहीं कर, मर जाओगे कुछ दिनों के बाद में। ना कोई बोलने का होगा, किसका हंसोगे, किसका बात करोगे। चलो खाना तो चलो कहीं जुगाड़ करे आदमी कुछ भी खा लेगा, बात है। आप अपने इमोशंस किसको दिखाओगे, आप किससे चिल्लाओगे, किससे प्यार करोगे, कोई तो चाहिए सामने वाला बंदा। हमें सपोर्ट चाहिए, जो हमारे साथ में व्यक्ति है उसका। अब हमारे दोस्त दोस्त है जिनका हमें सपोर्ट चाहिए, जिनके बुरे वक्त में जो है हमने काफी उनकी सेवा के तन मन धन, यानी जो भी हो सकता था पैसे से, हमने बाय डूइंग हार्ड वर्क, और जैसे ही बंद पड़े वैसे हमने उनकी सेवा किया, उनकी हेल्प की, उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब मेरा टाइम खराब आया है, और जब मुझे उन लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तब क्या वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मेरा फोन करने पे मेरा फोन काटा जा रहा है, या फिर बिना फोन किए सपोर्ट में दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, भाई बोल क्या दिक्कत है? ये सब कुछ डिसाइड करने वाली है आपके नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, इस बात को याद रखना। तो ये अपर लाइन, ये लोअर लाइन अगर ऊपर चला गया और नीचे रह गया, दोनों ही केसेस के अंदर जो है आपको सपोर्ट मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उन लोगों से जिनके लिए आपने पास्ट में तन मन धन से जो है आपने उनकी हेल्प की थी या उनको सपोर्ट किया था। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोचोगे यार कोई बात नहीं यार, हम और कोशिशें करते हैं, काम करते हैं, और कोशिशें और एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है जी, क्या पता इस बार ये तो आज निकम्मा था, हम बाकी लोगों की हेल्प करते हैं, जब हमारी बारी आएगी हेल्प लेने की तब शायद हमको सपोर्ट कर जाए। एक परफेक्ट एग्जांपल इसका यूं समझिए कि जब भी किसी भी एक पॉलिटिशियन को जो है इलेक्शन का लगता है उसको कि साल भर के बाद में इलेक्शन होने वाले हैं और मुझे किसी पार्टी से टिकट मिल सकता है कहीं ना कहीं, और वो व्यक्ति सोचता है यार टिकट तो मिल जाएगा भाई, चलो कोई बात नहीं, पैसे फेंक के टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन बात है वोट तो पब्लिक देगी ना। दिक्कत तो ये है, टिकट वहां से आएगा और वोट यहां से आएंगे, तो टिकट तो मिल जाएगा, चलो श्योर हो गया इस बात के ऊपर कि चलो मेरा मेरा काफी अच्छा खासा मेरा रुतबा है मेरा पार्टी में, तो टिकट मुझे मिल जाएगा, लेकिन वोट का क्या?
तो मैं उसी के लिए आज से ही काम करना शुरू कर देता हूं। मैं जाता हूं पब्लिक के बीच में, हाँ बताओ जी क्या बोलते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक करवा दी। सर यहाँ पे तो लाइट की प्रॉब्लम है, चलो ठीक करवा दी। सर यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, चलो ठीक करवा दी, चलो ये ठीक करवा दिया। मतलब आपने काफी एफर्ट्स लगा दिए उसके लिए। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एज ए पॉलिटिशियन, कि जब आज टिकट मिला और जब कल इलेक्शन है और जाके आप पब्लिक को वोटिंग करनी है, तो जाके आपके लिए वोट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो। बट जब ये वाला केस होगा तो आपने पूरी कोशिश कर ली अपने को वोट पाने की, बट वो जाके वोट देंगे दूसरी पार्टी वाले बंदे को और आपको वोट नहीं मिलेगा। गॉट इट? ये सिनेरियो कैसे बन जाते हैं अपने आप में। पर यहां पर जो है आप किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं लगाने वाले लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। बहुत सारे लोग आपको अपनी जिंदगी में इस प्रकार के दिखाई देंगे, नजर आएंगे, जो कहते हैं भाई देख यार मैं पैसे का व्यवहार नहीं करता यार। तूने बोला है ठीक है, तो पैसे का व्यवहार तो मैं करूंगा नहीं। पैसे का व्यवहार का मतलब क्या है कि तूने मांगे 20,000 रुपए, भाई मैं नहीं दूंगा। मेरे पास है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। मैं पैसे का व्यवहार नहीं रखता, सीधी सी बात ही है, ठीक है जी। बाकी तूने जो कहा है कुछ और हेल्प है, अगर मेरे से बन पड़ेगा आसानी से तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज भाई तू मुझसे उम्मीद मत करना। क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं भाई, एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं भाई, कि कल जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं आके खड़ा होगा यार। आज तू बोले कितने वादे कर ले, कल जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो कोई नहीं खड़ा होगा कि भाई, कोई नहीं खड़ा होता इस दुनिया के अंदर। तो देख ठीक है, जो मेरे से बंद पड़ेगा आसान तरीके से मैं कर दूंगा, ठीक है, पर मेरे को फोर्स मत कर, मैं कुछ नहीं करने वाला इस चीज के अंदर। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप जो है दुनिया का सपोर्ट पाने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास करने से बचते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की ये डायरेक्शन को मैं कहता हूं इमरान हाशमी डायरेक्शन। यानी कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन है, ये फिजिकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन को दिखाती है। तो मैं इसको अट्रैक्शन के सेंस में एक बार आपसे बात कर लेता हूं। आपको सच कहूं तो अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दुनिया टिकी हुई है। यस, सब कुछ नहीं है, पर सब कुछ से कम भी नहीं है ये अट्रैक्शन जो है। आप इस दुनिया में रोटी के अलावा, रोटी कपड़ा मकान के अलावा, बेसिक अमेनिटीज के अलावा किसी भी चीज की ओर अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो अट्रैक्शन की ही पावर है और कुछ नहीं इसके अलावा। आप बोलते हो कहीं ना कहीं यार, अच्छा मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, एक महिला जो मैरिड है अगर वो ज्वेलरी नहीं पहनेगी तो मर थोड़ी जाएगी। पहनना जरूरी है समाज के हिसाब से, सोशल कल्चर के हिसाब से, वो करेक्ट बात है, आई एग्री विद दैट। बट ये थोड़े कि नहीं जैसे साहब एक व्यक्ति रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा, वैसे ही अगर एक ज्वेलरी नहीं पहनी तो फर्क पड़ेगा क्या? डेथ तो नहीं होगी ना, कम से कम बात ही है। सोशल नॉर्म्स को निभाना इसलिए पहनना पड़ता है, वो अलग बात होगी। चलो ठीक है, सिंपल से जाके ज्वेलरी लिया मार्केट जाके, एक अंगूठी एक रिंग लिया जाके, कोई बात नहीं, मार्केट जाके 10,000 20,000 की। क्यों आपको 2 लाख की अंगूठी पहननी है? अट्रैक्ट कर रही है आपको। क्यों आपको बड़ा नेकलेस पहनना है? अट्रैक्ट कर रहा है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप दूसरे लोगों की तरफ भागते हो, यार ये अच्छा लग रहा है, यार यार ये अच्छी लग रही है, ये उसका फिजिकल लुक जो है आपको आपके अट्रैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। आप बातों को समझने की कोशिश करना कि कैसे अट्रैक्शन पावर काम करती है, ठीक है जी। एक झोपड़ी को देख के कभी आपको अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, लेकिन महल को देख के यार मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए यार, दैट इज अट्रैक्टिंग यू। एक सरकारी स्कूल कभी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बेसिक चीज है। पर जैसे वो चीज बेसिक से ऊपर चली जाएगी ना, अरे वाह यार ये धीरू भाई अंबानी का स्कूल है यार, इसमें मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए यार। समझ रहे हो बात को आप जो मैं कह रहा हूं? तो हर चीज जो बेसिक लेवल के ऊपर चली जाती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन में आ जाती है। और अगर उस चीज में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की पावर नहीं है तो वो चीज अट्रैक्टिव नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे बोलते हैं यार इससे बात नहीं करनी यार, क्यों भाई इसने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं बिगाड़ा कुछ नहीं इसने मेरा, कभी गाली बकी इसने आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया इसने, कभी थप्पड़ मारा आपको? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं किया। आपके खिलाफ कोई बैक बाइटिंग ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो तुम्हें तू तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू जिससे बात नहीं करनी, पता नहीं यार इसने मेरा कुछ खराब नहीं किया ऐसे, बट मेरा मन नहीं करता ऐसे बात करने का। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। आप बोलते हो कई बार ऐसा, मेरा मन नहीं करता ये काम करने का, इससे बात करने का। इसका मतलब उस व्यक्ति का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट खराब है, इसका मतलब ये हुआ। और जिन लोगों
उतर कई बार जैसे क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे आते हैं, जब आप बचपन में पढ़ा करते थे, है ना, 7 to 8 पीरियड्स आया करते थे, तो कुछ टीचर ऐसे थे, यार ये भाई कब जाएगा यार मतलब सर आप कब जाओगे टाइम हो गया सर, अभी अच्छा अभी बच्चे 10 मिनट, अरे यार इनका टाइम निकलता ही नहीं, कभी 10 मिनट भी मतलब ऐसे निकलता है, 1 घंटा निकल, 1 साल निकल गया। और कुछ टीचर ऐसे थे जिनका 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, सर 1 घंटा हो गया, अरे यार आप रुक जाओ सर, 10 मिनट रुक जाओ सर, सर 10 मिनट्स और रुक जाओ सर। क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि उन टीचर का जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वो बड़ा शानदार है, और जिनसे पढ़ के या जिनसे बात करके आपको मजा नहीं आ रहा, उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं खतरे में है रे बाबा, है ना, खतरे में है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ गई आपको? तो अब मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात इस केस के अंदर, इसके बारे में बताने से पहले सोचकर देखिएगा, एक ब्यूटी पार्लर जो है वो क्या करता है आपको, क्या करता है आपको, वो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। करेक्ट बात है। जब आप ब्यूटी पार्लर में नहीं गए तब आप नॉर्मल से थे, जो भी थे, पर जब उसके बाद आप उससे निकल के बाहर आते हो तो आप बिल्कुल अलग रूप में बाहर निकल के आते हो, अरे वाह भाई ये बेहतर हो रहे है ना कहीं आप जो कहना भाई, तो स्वर्ग की परी आगे कहीं ना कहीं बात है। तो वो जो ब्यूटी पार्लर है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको ब्यूटीफाई कर रहा है, वो आपको अट्रैक्टिव बना रहा है कहीं ना कहीं। तो सोच कर देखिएगा, अगर किसी ब्यूटी पार्लर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही खराब हो जाए ना, तो वहां पे जो महिला जा रही है ना वो ब्यूटीफाई होके आएगी नहीं, ब्यूटीफाई होके तो आएगी लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। सोच कर देखिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर अगर इस प्रकार का सिनेरियो बन जाएगा कि जब आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का ग्राफ अपर लाइन के ऊपर चला जाएगा, तो आप पूरी कोशिशें करोगे अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की। या मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा, तो मैं देखता हूं कि मैं और अच्छा कैसे पढ़ाऊं, क्या तरीके और हो सकते हैं अच्छा पढ़ाने के। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, हाउ टू टीच इन्फ्लुएंशियली, अच्छा मैं अच्छी बुक्स पढ़ता हूं, देखता हूं अच्छा कैसे पढ़ाया जा सकता है, मैं बाकी और टीचर्स को देखता हूं कि अच्छा कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ मोर अट्रैक्टिव एज अ टीचर, कि लोग मेरी बात को सुने, को मजा आए यार, वो बंद के रहे मेरी बातों में, 1 घंटा कब निकल जाए या 2 घंटे कब निकल जाए उनको मालूम तक ना पड़े। ये पावर चाहिए। तो कोशिश ये होगी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी वाली यहां पर, ठीक है जी, लुभाना किसी को खुद की तरफ, क्या कोशिश होगी कहीं ना कहीं। बट अगर ये ऊंचा चला गया तो जितनी मर्जी उतनी कोशिशें कर लो, आपसे लोग इंप्रेस नहीं होंगे। कुछ वक्त के बाद ही, 2 4 5 10 मिनट के बाद ही वो आपको बस निकल लेंगे सब हाथ जोड़ के, जय सिया राम जी, चलते हैं जी, है ना। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे। जो मूवी है बाला, अगर आपने देखी हो, है ना, बाला मूवी जिसमें अंशुमान खुराना टकला होता है, गंजा होता है, और जो भूमि पांडेकर पेंडेकर क्या नाम है उसका, जो भी जो एक्ट्रेस उसमें होती है वो काली होती है उसमें, है ना, शी हर कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक एक्चुअली। तो उस मूवी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जाके उसका एक डायलॉग निकल कर आता है, वो गंजा होता है, टोपी उतार के फेंकता है, बोला भाई कोई बात नहीं यार, अरे मैं गंजा हूं तो कोई ना यार, क्यों बदलूं अपने आप को दुनिया के लिए मैं। वो हीरोइन कहती है, वो एक्ट्रेस कहते हैं कहीं ना कहीं, मैं काली हूं तो क्या हुआ, बात खत्म हो गई यार, मैं नहीं बदलूंगी अपने आप को, हम क्यों बदले अपने आप को, हम तो भाई जैसे है ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, है ना, इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए। ओके, सो गाना बन सकता है इसके ऊपर सो इस केस के अंदर जो है आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी भी तरीके की कोशिशें नहीं करने वाले। सो आई बिलीव सो अब आपको समझ में आ गया कि ये सारी डायरेक्शंस का ग्राफ जो है जब ऊपर नीचे होता है तो कैसे उसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम उनको पकड़ सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपसे एक बात कहूं अगर मैं, जैसे कि आप को अगर सब्जी बनानी है आलू की भी, तो उसमें से आलू डाल के सब्जी नहीं बनती है। जैसे चलेगा उसमें डलेगा मसाला, डलेगा नमक, टेस्ट अलग हो जाएगा, डलेगी मिर्ची, टेस्ट फिर अलग हो जाएगा, डलेगा गरम मसाला, टेस्ट फिर अलग हो जाएगा, डलेगा उसमें जीरा, जो भी डलता है, मतलब जो क्यूमिन सीड जो है, तो टेस्ट फिर अलग हो जाएगा। जैसे जैसे उसमें चीज डालते जाओगे आप, उसका टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं अपने आप में?
है ना। ठीक है, वैसे ही अभी तो मैं आपको एक एक करके एक चीज बता रहा हूं, लेकिन जब हम किसी क्लाइंट का वास्तु करते तो ये सब चीजें कंबाइंड होकर एक रिजल्ट निकल कर आता है, हमें उसको पकड़ना होता है। लेकिन वो रिजल्ट पकड़ने के लिए हमें हर फैक्टर को बारीकी से पढ़ना और समझना होगा। मेरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को सबको? परफेक्ट। ओके जी, तो अब मैं बात करूं आपको कि इस बार चार्ट से हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात और कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात क्या, ये बार चार्ट एक तो मुझे समझा रहा है कि ये मुझे बार चार्ट बनाकर देगा, और जो भी बिल्डिंग के ग्राफ बनेंगे, मतलब किसी डायरेक्शन के ग्राफ बनेंगे, वो ग्राफ से मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई इस घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन लेकिन एक बात और मैं आपको समझा दूं इसमें अच्छे से, एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने ये कहा कि आपके बहुत सारे ग्राफ है साहब, कोई बहुत ऊपर जाएगा, कोई नीचे रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे 16 दिशाओं के ग्राफ अपने देखे थे स्टार्टिंग के अंदर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना और पॉसिबिलिटी उस डायरेक्शन से होगी जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा या सबसे लो रह जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उस डायरेक्शन, यानी क्लाइंट जो आपके पास आएगा वो मोस्टली वो प्रॉब्लम लेके आ सकता है बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो कि डायरेक्शन का ग्राफ सबसे ऊपर या सबसे नीचे रह जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? और किसी भी डायरेक्शन का ग्राफ मैं आपको यह समझाता हूं कि मान लीजिए वो अपर लाइन के आसपास है या लोअर लाइन के आसपास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, इसको इग्नोर कर दिया करो आप। काफी ज्यादा लोअर लाइन के नीचे रह गया या काफी ज्यादा अपर लाइन के ऊपर चला गया बाकी दिशाओं के कंपैरिजन में, तब आपको वहां पर कुछ ज्यादा ही स्पेशल फोकस डालने की जरूरत होगी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बार चार्ट के थ्रू हम बाकी की और प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम इससे और क्या क्या, क्या बार चार्ट खत्म हो गया? नहीं जी, बार चार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी अभी तो शुरू हुआ है बार चार्ट। बार चार्ट में दो चीजों को हमको और फोकस करना होगा, ठीक है जी। सबसे पहला फोकस हमें करना होगा उस घर में जो भी कट और एक्सटेंशन है, जिस भी बिल्डिंग का आप वास्तु कर रहे हो, जिसका आप बार चार्ट बना रहे हो, उस पर आप कट और एक्सटेंशन को जो है बारीकी से आपको उसको समझना होगा, जिसको मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी। और इस बार चार्ट में कट और एक्सटेंशन को एडजस्ट करने के लिए मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी ग्रिडिंग ऑफ द प्लॉट। अभी बताऊंगा आपको चीज के ऊपर, मैं पहले समझा दूं आपको एक बात और मैं। और दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ लोअर एंड अपर लाइन। दो समस्याएं मेरे पास है। पहला जो है, जो बार चार्ट से मुझे एडजस्ट करनी होगी, पहला तो कट और एक्सटेंशन को ठीक करना होगा, और दूसरा जो भी मैंने कहा कि ये अपर लाइन के ऊपर चला गया तो ऐसा हो जाएगा, लोअर लाइन के नीचे रह गया तो ऐसा हो जाएगा। चलो मालूम पड़ गया ऐसा हो जाएगा, पर हमारा काम क्या है एज ए वास्तु एक्सपर्ट? उस प्रॉब्लम को ट्रीट करना, तो उसको ठीक कैसे करें, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट वाली, ये डिपेंड करेगा हमारे किसके ऊपर? ग्रिडिंग ऑफ द प्लॉट, जिसको हमने पीछे अभी सीखा है। तो ग्रिडिंग ऑफ द प्लॉट के आधार पर पहले ग्रिडिंग होगी, उसके बाद बार चार्ट आपको बनाना होगा, और ग्रिडिंग जो पूरी कर रखी है आपने, वो आपके पास में ग्रिडेड मैप जो है वो आपके पास होना चाहिए बार चार्ट को बनाते वक्त। इस बात को हमेशा याद रखना, प्रोसेस को समझ लीजिए, गलतियां कहीं पर भी नहीं होंगी। और जो आपके पास में लोअर लाइन को और अपर लाइन को एडजस्ट करना है, ये होगा एलिमेंट्स के बेसिस पर, जिसको अब हम लोग कल से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि लोअर लाइन को आप ऊपर कैसे लेके जाओगे, या अपर लाइन, जो अपर लाइन के ऊपर जो डायरेक्शन ग्राफ चला गया उसको नीचे कैसे लेकर आओगे, ठीक है जी। यानी जो ग्राफ के ऊपर चला गया उसको नीचे लाना, और जो बहुत नीचे रह गया उसको ऊपर लाना कैसे करोगे, वो तब आपको समझ में आएगा जब आप 5 एलिमेंट्स की थियरी को समझेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम 5 एलिमेंट्स की थियरी को समझेंगे, उसको समझने के बाद जो है फिर हम वापस से लौट कर आएंगे बार चार्ट की तरफ कि उसको कैसे हमको एडजस्ट करना होगा। डन? ओके। इसके अलावा बार चार्ट से कनेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई टॉपिक से कनेक्ट नहीं होता है, जहां जहां कनेक्ट होता है वो मैंने खुद ने आपको कनेक्ट करके बता दिया है।
तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस है आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन अगर किसी के है तो हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग कल करते हैं। बोलिए जी। सर जैसे एक जाना था, सपोर्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का। जैसे मैं किसको मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मदद नहीं मिलती, तो मैं वो कौन सा पॉइंट से उसको मदद करने को जा रहा हूँ, कोई सामने वाले को। मेरे उधर क्या है कि जो मदद कर सकता है और मेरे को कोई मदद नहीं करता है। आपका नेचर है बेसिकली मदद करने का। ओके। दैट्स इट। इंसान, बात हुई ओके। तो है ना कि हम, देखो हम किसी के लिए कुछ भी अगर कर रहे हैं तो अपने नेचर की वजह से कर रहे हैं, पर उससे हमें जो चीजें मिल रही है उसमें आपका वास्तु और सब चीजें काउंट होना शुरू हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है जी। और दूसरी बात ये, उसके लिए अगर आप वास्तु में ही अगर इसको और खंगालने की कोशिश करोगे कि इसके पीछे और क्या लॉजिक हो सकता है, तो वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। पर ये हम बात करेंगे जब डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे हो सकती है जी। और बताइए कोई क्वेश्चन आप लोगों के? नहीं है? परफेक्ट। चलिए, तो कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमको किसी भी घर के कट और एक्सटेंशन को जो है वो एडजस्ट करना होगा। ठीक है जी। तो कल की क्लास जो है मैं स्क्रीन शेयर करके लूंगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करके ही आपको समझ में आ सकता है कि वो कितना कट करना कितना कट नहीं करना, एक एक चीज आपको समझ में वैसे ही आ सकती है। तो या तो स्क्रीन शेयर कर करेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे, जो बेहतर होगा उस तरीके से उस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल शाम को शार्प 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।